अगर इस तरह की कुछ भी होती हैं सिस्टम, तो आप ये समझो कि फिर उसके शानदार रिज़ल्ट नहीं आ पाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि यम और नियम का पालन करके योग करिए, अगर आप चाहते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसीलिए आज मैं चक्रास की बात करूँगी। चक्रास का बात करने से मतलब चक्रास को जानने के बारे में, चक्रास पर कंसंट्रेट करने के बाद आपको और भी बढ़िया रिज़ल्ट आएँगे। तो यम में क्या-क्या है? अहिंसा है। अहिंसा का सिंपल सा लैंग्वेज में क्या मतलब है? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। तो हिंसा ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ नहीं करना, हिंसा खुद के साथ भी नहीं करना है, ठीक है? तो खुद के साथ भी बहुत सहजता और सरल रखिए, अहिंसा करिए, रखिए अपने साथ में, दूसरों के साथ भी। सत्य बोलिए। सत्य का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना है। मतलब आपकी ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके माइंड को, मतलब आप जिस लेवल पर जो चीज़ समझते हैं, अगर आप उस चीज़ को वैसे डिलीवर करते हैं तो दैट इज़ नोन एज़ सत्य। अगर मैं जानती कुछ हूँ और बोलती कुछ हूँ, तो वो झूठ इसलिए होता है कि हमारा ही ब्रेन को कुछ पता है, हार्ट को कुछ पता है। तो जहाँ पर भी हम मैनिपुलेशन करते हैं दैट इज़ नॉट सत्य। और हमारा सत्य अलग हो सकता है, आपका सत्य अलग हो सकता है। ये भी मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि 2 आदमी का सत्य एक जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने मन, वचन, कर्म से जिस तरह का समझा, आपने जैसा समझा उसके हिसाब से होता है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब किसी की कोई चीज़ भी है ना, अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास हो, उसको देख कर के बहुत लालसा, बहुत इच्छा डेवलप होती है, तो दैट इज़ आल्सो नॉट ओके। तो ये चीज़ भी बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि ये सेक्स नहीं करना, दैट इज़ नोन एज़ द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिंपल डेफिनेशन है ब्रह्म के जैसा आचरण करना। तो उसमें सेलिबेसी या सेक्स नहीं करना इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका इन सारी चीज़ों में, काम में बहुत ज़्यादा मन रहता है तो और चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए एक वो पार्ट ये भी है, बट लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग उसका है ब्रह्म जैसा आचरण, दैट इज़ नोन एज़ द ब्रह्मचर्य। एंड अपरिग्रह का मतलब होता है मात्रा से अधिक कोई भी चीज़ को कलेक्ट नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। सिस्टम तो ये कहता है कि अगर आपके पास सुबह का खाना है तो शाम का मत रखिए अपने पास में। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मान पाती हूँ, या जो हम लोग बहुत ज़्यादा भौतिक लेवल पर हैं, तो कम से कम कोशिश करिए मिनिमम चीज़ों को कलेक्ट करके रखिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके नहीं रखिए। आप खुद देखो ना प्रकृति ने क्या किया, अगर हम चीज़ों को एक्सेस टाइम तक कलेक्ट करके रखते हैं तो क्या हो जाता है, चीज़ें सड़ जाती हैं। उसी तरीके से बॉडी के अंदर मैं क्यों अपरिग्रह पर थोड़ा-सा आपसे बात करूँगी। अपरिग्रह का सिंपल सा कांसेप्ट और भी ये है कि अगर आप जैसे बातों को लगा कर बैठते हैं, जैसे मेजॉरिटी लोग, जिन लोग को भी कब्ज़ वगैरह की तकलीफ़ रहती है, आप उनको देखिएगा, उनको कोई भी बात बोल दी जाती है, कुछ भी उनके साथ नेगेटिव हो जाता है, वो उस चीज़ को तब तक ढोते हैं जब तक वो इस दुनिया से नहीं चले जाते। वो छोटे से बच्चे थे और 80 साल की उम्र में गुज़र रहे हैं, किसी भी उम्र में गुज़र रहे हैं, उनको वो दर्द पड़ा हुआ है, वो नासूर की तरह, वो टीस की तरह उनके अंदर पड़ा हुआ है। तो अपरिग्रह का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चीज़ों को कलेक्ट करके रखने की बात होती है। आप भावनाओं को भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके अपने अंदर रखे हुए हैं, ख़ास करके नेगेटिव इमोशंस को, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए पुरानी जितनी चीज़ें हैं, उनको भूलते रहिए और नई-नई अच्छी-अच्छी चीज़ों पर कंसंट्रेट करिए। बोलते हैं ना कि जितना जिस चीज़ पर, जिस पॉज़िटिविटी पर जितना अपने आप को आप फ़ोकस रखेंगे, जितना करेंगे, उतना आपकी लाइफ़ अच्छी रहेगी। तो इस बात का भी आप पूरा-पूरा ख़्याल रखिए, इसलिए मैंने अपरिग्रह के बारे में भी बात किया था। ठीक है? अब यम तो हो गया, चलिए अब एक चीज़ और है, बात करेंगे नियम के बारे में। तो यम के बाद में नियम आता है, तो नियम में क्या आता है? शौच आता है, संतोष आता है, तप आता है, स्वाध्याय आता है, ईश्वर प्रणिधान आता है। तो शौच का मतलब होता है फिजिकल लेवल पर नहाना-धोना। जैसे अब देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग नालायक होंगे जो डेली नहीं नहाएँगे। आप गीज़र नहीं है तो आप गैस पर पानी गर्म करके नहा लीजिए, लेकिन नहाइए ज़रूर, क्योंकि आप खुद देखते हैं ना कि स्नान से कितना अच्छा-सा एकदम बहुत बढ़िया सा फ़ील होता है जब आप नहाते हैं अच्छे से। तो आपको बहुत बढ़िया से एक तो फ्रेशनेस का एहसास होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं मोस्ट वाली मैंने इस पर भी वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि नहाने से क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो जाकर उसको सुन सकते हैं। तो शौच हो गया, संतोष हो गया। संतोष का मतलब सिंपली ये है, आपके पास जितना है उसमें कंटेंटेड फ़ील करिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब परमात्मा ने जितना दिया है वो बहुत पर्याप्त है। या आप ये फ़ील करने की कोशिश करो प पर्याप्त से भी ऊपर है, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा परमात्मा ने दे रखा है। तब आप उससे फ़ायदा क्या होगा? आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। एक बात जान लेना, जो इंसान खुश रहता है वो बीमार कम होता है, या बीमार हुआ है तो जल्दी ठीक हो जाता है। विषादो रोग वर्धना नाम।
तो परेशान रहोगे तो पक्का आप बीमारियाँ हो जाएँगी, क्योंकि परेशान रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, आपके गट के एक्शंस अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ कंटेंटेड फ़ील करिए, मतलब हमेशा फ़ील करिए मेरे पास जितना दे रखा है बहुत परमात्मा ने दे रखा है। ज्ञान वगैरह पाने की कोशिश करनी चाहिए, बट किसी भी चीज़ की हाय नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। एफर्ट मारना है, ये वाला कंसेप्ट नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया सबके दाता राम। वो चीज़ तो है, बट हमें काम करना है, लेकिन हाय तौबा नहीं मचा रखना कि बेवजह पैनिक हुए पड़े हैं, हमेशा परेशान से हुए पड़े हैं। फिर उसके बाद है तप। तप का सिंपल सा मतलब ये होता है, तपस्या नहीं होता। तप का मतलब जैसे अब एक स्टूडेंट है तो उसकी क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जैसा मौसम है, आपको डेली पढ़ना है। तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपको जो कर्म करने होते हैं, चाहे मौसम का कोई भी हालचाल हो, आपको वो कर्म अच्छे से मन से करना होता है। ऐसा नहीं होता कि फिजिकली बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फिजिकली काम कर रहे होते हैं बट मेंटली काम को लेकर कुढ़ रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, खास करके मेंटल डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया या इसी तरह की बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसे लोग को होती हैं। और सो इसलिए भी मैं बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस बात का ख़्याल रखिए। तो तब का मतलब हम सोचते हैं तपस्या बहुत बड़ी चीज़ होती है, तपस्या हर चीज़ होती है। किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ दैट इज़ तपस्या। बट उसको आप बहुत अच्छे से करिए। ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय, खुद को पढ़ना। तो स्वाध्याय में आपकी हमेशा मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं, आपकी धार्मिक रिलीजियस बुक्स भी आती हैं। जो जिस धर्म को बिलोंग करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब जो भी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो आपकी जो रिचुअल्स वाली रीजनल बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, वो सारी आपके स्वाध्याय में होती हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़िए और खुद का भी अध्ययन करिए कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं। ठीक है। और जब अपना करने लगेंगे ना तो बहुत कहते नहीं, हरदम फिरा के गैर में रहता है आदमी, कहता कि खुद से कहीं मुलाकात ना हो जाए। तो खुद से डरते हैं इंसान, खुद से मिलिए, खुद से बात करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए तो और भी बेहतर लगेगा। ठीक है। फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मैं क्यों कहती हूँ, अभी भी किसी पेशेंट के भी कल ही मैं केस टेकिंग कर रही थी तो उनसे मैंने बात किया तो वो हुआ, मैंने कहा देखो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम अंदर स्ट्रेस में है भी कि नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस के उस फेज में हम रहते हैं ना कि हमारा बॉडी का बन चुका होता है। जब तक हम बहुत स्ट्रेस में नहीं हुए फील ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर से जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन, सेरोटोनिन वगैरह सारी चीज़ें सिक्रीट होना चाहिए, डोपामिन सिक्रीट होना चाहिए, हमें पता नहीं चलता है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए। जब रात को सोने लगे तब परमात्मा का नाम लेकर सो रहे हैं, सुबह सोकर उठे तब परमात्मा का नाम लिया, रात को सोते हुए सोचा आई एम हेल्दी एंड बीइंग मच मोर हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। सुबह भी इसी स्टेज में उठने के बाद में बोला मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। तो ये जो आपका सिस्टम चलता रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, इस वजह से कह रही हूँ। तो और ख़ास करके ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा की पूजा करिए। पूजा पाठ जो होता है, ये सारी चीज़ें बहुत आत्मिक सुकून देती हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, इससे भगवान जी को कुछ नहीं मिलता। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं जो सोचती हूँ या जो मैं समझती हूँ उससे हमें मिलता है। हमें अगर आत्मिक सुकून मिल रहा है पूजा पाठ करके तो हमें करना चाहिए, जो जिस धर्म को बिलोंग करता है। हाँ, दिखावे वाली कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, बेवजह की हाय वाली पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। आपको परमात्मा ने जितना दे रखा है, जैसा दे रखा है उतना करिए, बट बहुत ज़्यादा आलस मत करिए। इसीलिए आप देखो पूजा पाठ में सिस्टम बना हुआ है ना, नहा धोकर पूजा पाठ करने को, क्योंकि एटलीस्ट इंसान पूजा करने के बहाने ही डेली रोज़ सुबह समय से नहाएगा। अब यहीं पर एक बात मैं आपसे और करूँगी कि अब सूर्य नमस्कार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या सूर्य भगवान को अर्घ देना आपकी हेल्थ के लिए कहाँ से ज़रूरी चीज़ है, मुझे याद आ गया तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। होता क्या है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने का मतलब होता है उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब जब आप उगते सूर्य को अर्घ कब दे पाएँगे? जब आप सूर्योदय से एटलीस्ट 1 टू 2 आवर पहले उठेंगे। तो जब सूर्योदय से 1 से 2 घंटे पहले उठेंगे तो पक्का सी बात है आप रात को जल्दी सोएँगे। तो जब आप रात को जल्दी सोएँगे तो रात्रि जागरण नहीं होगा, आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त का प्रकोप नहीं होगा। जब आप सुबह समय से उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे या थोड़ा उसके बाद या सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाएँगे तो आपका दिवासन नहीं होगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद आप उठते हैं तो दिवासन में काउंट होता है। तो दिवासन क्या हो जाता है? कफ का प्रकोप हो जाता है। तो रात को आपने जागा, वात पित्त आपका खराब हुआ, सुबह को आप लेट सोकर उठे तो आपका कफ प्रकोप हुआ। जब तीनों दोष प्रकोपित हुए तो सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए बोलते हैं जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और
6th हाउस में एस्ट्रोलॉजी की एक्टिविटीज़ आती हैं कि अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आपकी डेली रूटीन बहुत फिक्स होनी चाहिए, बहुत मेंटेन होनी चाहिए। इमरजेंसी इज डिफरेंट सिनेरियो, बट क्या होता है कि हम लोग रोज को इमरजेंसी बनाते थे, तो रोज को इमरजेंसी प्लीज मत बनाइए। इफ पॉसिबल है, मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। और सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहते, मान लीजिए किसी और धर्म में नहीं आता, तो सूर्य भगवान को नमस्कार तो कर सकते हो, कि बिकॉज ही इज द ओनली जो गॉड आपको दिख रहे हैं, सूरज और चंद्रमा, और उसके लिए किसी धर्म में सूरज और चंद्रमा को गलत नहीं बोला गया है। तो आप सनलाइट जब लेंगे तभी तो आपके अंदर विटामिन डी आएगा, और आपके अंदर विटामिन डी जब होता है तो आप बहुत खुश रहते हो। खुश रहने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। आपके बोन के हेल्थ के लिए जो आपको लगता है सो है ही, डिप्रेसिव टेंडेंसी नहीं होती। जिन लोग की भी डिप्रेशन होती है, मैंने हमेशा बात किया कि प्लीज सनलाइट का सेवन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य मतलब सनबाथ कीजिए। तो ये सब सारी चीजें सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, आपकी बॉडी में सनलाइट पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इतनी चीजों की बात कर रही है, अब यहीं पर एक चीज की और बात करेंगे। तो यम था, नियम था, तीसरा था आसन था। तो आसन के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना बनाकर अपने ही डाले हैं, मेरी बॉडी की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से डाले हैं। वहां पर मैं सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना करूंगी। आसन की तो सिंपल परिभाषा होती है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब किसी भी अवस्था में आप स्थिर सुख पूर्वक बैठ सकिए तो आसन किया जाता है। आप लोग कहेंगे इधर उधर से शरीर क्यों मोड़ा जाता है? शरीर की जब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तभी आप लंबे समय तक किसी भी कंडीशन में स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, आराम से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। अगर बॉडी फिजिकली हेल्दी नहीं होती है तो आप सीधा बैठ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए है, तो तरह तरह के आसन पड़े हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप लोग को लगता है कि नहीं पर्टिकुलर कोई और आसन लगता है इस बीमारी के लिए, आप जानना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाइए, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैंने हर उसमें सिस्टम में रखा है कि कोई भी इंसान कोई भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, आपके लिए प्रॉपर वीडियो भी डाल दी जाएगी, और भी सारी चीज़ें हैं। सुनीता दी, थैंक यू दी, नमस्ते दी। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो आसन का सिंपल सा परिभाषा ये है। फिर प्राणायाम है। प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणायाम का सिंपल सा अगर लैंग्वेज में मैं बात करूं तो प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम। प्राणायाम, प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम। तो प्राण क्या मतलब होता है? सांस होता है। अपनी सांसों को सही तरीके से करना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बहुत सैलो ब्रीथिंग लेते हैं, या ऊपर ऊपर से सिर्फ सांस लेते हैं, नीचे तक हमारी सांसें नहीं जाती हैं। तो नीचे तक हमारी सांसें नहीं जाती, इसलिए हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी हो। बहुत सारे लोग आसन के वक्त भी प्राणायाम करते हैं, मतलब अपनी सांसों की कंडीशन को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। मैं क्यों इसीलिए बात कर रही हूँ कि जब आप आसन करने लग रहे हैं, आप बॉडी को छोड़ दीजिए, बॉडी अपने हिसाब से अलाइन कर लेगी। लेकिन जब प्राणायाम कर रहे हैं तो उस वक्त बॉडी को नहीं छोड़ना है अलाइन करने के लिए, तब एकदम कह सकते हैं उस वक्त थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाइए, उस वक्त स्पेसिफिक हो जाइए कि कैसे इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सेल कर रहे हैं। मैंने हमेशा बताया है, जब भी आप इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर जाएगा, जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। पूरक, कुंभक, रेचक का सिंपल सा मतलब है कि आपने इनहेल किया दैट इज योर पूरक, एक्सेल किया दैट इज योर रेचक, जो रोकते हो दैट इज नोन एज द कुंभक, ठीक है। तो कुंभक का सिंपल सा कंसेप्ट है, आपकी बॉडी, आपका जितना सिस्टम अलाउ करता है लंग्स उतना ही करिए। जबरदस्ती ना पूरक करना, ना कुंभक करना, ना रेचक करना है, धीरे धीरे करते हुए छोड़ दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा बॉडी अपने आप को बहुत अच्छे से लाइन कर लेगी, बट इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस लगेगा, डेली करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो जैसे ये होता है कि एक रस्सी बस चलती है तो पत्थर पर निशान बन जाता है, ऐसे जब आप प्राणायाम करते हैं, आप योगा आसन करते हैं, आपकी बॉडी कब हो जाती है, टोन्ड हो जाती है, कब आपकी बॉडी के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। बट हर रोज मेजर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बट आज आपने करना शुरू किया, महीने 2 महीने बाद देखिए कहाँ कहाँ से आ सकती है। अब जैसे मैं कहती पश्चिमोत्तासन वगैरह करने लगूँ, कुछ पर्टिकुलर आसन है जिसमें पता चलता है कि अभी तो मेरी इतनी बेंडिंग थी, या मार्चरी कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा नहीं, ब्यूटी आ जाएगी। और फिर उसके बाद एक ब्यूटीफुल आ जाएगा, जैसे मतलब ब्यूटी उसमें आ जाएगी कैसे, जैसे बाबा रामदेव जब कोई योगासन करते हैं, अगर आप लोग देखोगे ना उसमें खूबसूरती रहती है, एंड नेचर लव्स ब्यूटी। तो उसी तरीके से जब आप आसन करेंगे तो आपकी बॉडी भी बहुत खूबसूरत सी हो जाएगी, आपको खुद ही लगेगा हर पोस्चर परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और एक वक्त आएगा वो परफेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे परफेक्शन नहीं आएगा, परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्लीज डू इट, करना तो शुरू करिए, चीजें हो जाएंगी।
उसके बाद प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार का एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करोगे तोड़ोगे तो प्रतिधन आहार होता है। तो यहाँ पर प्रत्याहार का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रत्याहार का सिंपली इतना मतलब है कि इंद्रियां जो आपकी बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, मतलब उनको क्या करना है, इंद्रियों को अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, अभी तक इंद्रियों का जो सारा था कि हमें ये चाहिए, ये देखना है, ये सुनना है, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये जो सारा सिस्टम रहता है ना, इसलिए बोलते हैं कि यम नियम को करने के बाद में तब आसन प्राणायाम की बारी आती है। और जब यम नियम वाकई अच्छे से अंदर से खुद से फॉलो कर लेते हैं ना, दूसरों को दिखाने वाला नहीं। यहाँ पर मैं जितनी बातें करती हूँ या जितनी भी चीज़ें बोलती हूँ, नेचर में कोई भी चीज़ दिखावेबाजी नहीं होती, अंदर से सब कुछ फीलिंग होनी चाहिए। तब उसके बाद आपका मन अंदर की तरफ की यात्रा पर चला जाता है। अंदर से आपको जानने का मन होता है कि हाँ, हमारे अंदर क्या चल रहा है। अभी हम बाहर दूसरा क्या करते हैं ना, कि मैंने अभी कहा ना कि हरदम फिर आके गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। तो खुद से मुलाकात करने की कोशिश करिए, तो वहीं पर है प्रत्याहार। प्रत्याहार, हालांकि प्रत्याहार का मतलब और भी बहुत सारी चीजें मतलब होती है, बट सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे तो इंद्रियां बाहर की तरफ जो है, आपकी जो सेंसेस है, आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आप सेंसेस समझो, जो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भागती दौड़ती रहती हूँ, फिर अंदर की तरफ आना शुरू होती है, दैट इज नोन एज द प्रत्याहार। उसके बाद अब आप सोचो, आपके ट्रीटमेंट में धारणा का बहुत मायने रखता है। इसी वजह से अगर आज के सेशन में लगी बातें नहीं कंप्लीट होंगी तो नेक्स्ट टाइम भी हम इस चीज़ को कर लेंगे, बट मुझे लगा कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, तो इसलिए यहाँ से शुरुआत किया था। तो यहाँ पर है धारणा। धारणा का मतलब था धारण करना, रिटेन करना। जैसे बहुत सारे लोगों ने रिटेन कर लिया, मुझे शुगर है, अब उन्होंने इतना अंदर अपना धारण कर लिया ना, उनका कह सकते हो कि बॉडी माइंड सोल हर लेवल पर धारण हुआ कि फिर वो उनको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, खुश रहना नहीं चाहते, वो सिर्फ हमेशा परेशान रहना। उन्होंने अपने आप को हर लेवल पर ढाल लिया कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो दुख क्यों छोड़कर जाएगा भाई, उसने भी कह रहा है। तो चाहे जो हाई बीपी वगैरह पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इसी तरह बहुत सारे मरीज होते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को धारण कर लिया है। मुझे तो दवा खानी है, मुझे तो ऐसे रहना है, मेरा ठीक होना ही नहीं है। तो जब आपका ये माइंड सेट होता है, दैट इज नोन एज द धारणा। तो गलत गलत जो चीज़ों को धारण करके रखे, उससे बजाय अच्छी चीज़ों को धारण करिए कि मैं हेल्दी हूँ और डे बाय डे हेल्दी हो रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ देन आई कैन ईट एनीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर डाइजेस्टिव फायर। वहां पर भी मैंने आपको बोला कि ये अच्छी से बहुत बढ़िया हेमंत ऋतु आई है। क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर आप प्राणायाम योगा आसन और अच्छे से करेंगे तो और बढ़िया शानदार रिजल्ट आएंगे। जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बोला कि मैं हमेशा योगासन को करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल से वो लगता है। ऐसा नहीं कि मैं आयुर्वेद की स्कॉलर हूँ, बाय हार्ट मेरा, या कह सकती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरा कनेक्टेड है केतु जी, तो मुझे योग ही समझ में आता है। मुझे जिम खाना या जिम की चीज़ें कम समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ही अच्छी चीज़ों को रिटेन करिए, अच्छी चीज़ों को धारण करिए, उसको बॉडी माइंड सोल के रूप में फील करें। फिर ध्यान। ध्यान का मतलब फोकस करना। फोकस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप बहुत बड़े बड़े लेवल पर फोकस है, जो भी काम कर रहे हो उसको फोकस्ड में होकर करिए, वहीं पर रहिए। या उसको ओशो जी बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, होश पूर्वक करिए। जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पैसिवली मत छोड़ दीजिए कि हाँ पैसिवली तो ये चीज़ हो ही रही है। तो अगर आप अवेयर होकर करोगे उस चीज़ को रहते हुए, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब मैं योगासन ले रही हूँ तो सिर्फ मैं योगासन ले रही हूँ। व्हेन आई एम रीडिंग, जब मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। देन आई कैन एंजॉय दैट मोमेंट। और जब उस लम्हे को एंजॉय कर लोगे, एंजॉय करने का सिंपल तरीका होता है, जब जिस काम को कर रहे हो सिर्फ उस काम के बारे में सोचो, उस काम को करो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ध्यान करने से आपका हेल्थ ही अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि अभी जब हम आगे चक्रास में आएंगे तो बात करेंगे कि आप वहां पर भी ध्यान करते हो तो उससे आप डिसीज फ्री रहते हो। क्योंकि ये कहते हैं ना, धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो चाहे धर्म है, चाहे अर्थ है, चाहे काम है, चाहे मोक्ष है, सभी चीज़ों को भुगतने का जो साधन है या करने का साधन क्या है, वो आपका शरीर है। तो चाहे धर्म करना है, कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम करना है, चाहे धर्म का पालन करना है, चाहे पैसा कमाना है, धर्मार्थ काम मोक्षाणम, चाहे काम भोगना है, हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, चाहे मुझे मोक्ष चाहिए कि इस दुनिया से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, बार बार इस दुनिया के चक्र में ना आना पड़े, तो धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य जब रहेगा, जब हेल्दी रहोगे, देन यू कैन डू एनीथिंग। अब एक इंसान बीमार है, मान लो सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहे हो, आप बुखार में पड़े हो 102 103 डिग्री, हिम्मत है, कल एग्जाम है तो भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ है। जब आप बीमार रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, इसी वजह से कहा गया।
ठीक है। फिर नेक्स्ट बिल्कुल बड़ा लेवल की जो चीज़ आती है दैट इज़ योर समाधि। समाधि का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक ऐसी-सी फीलिंग आती है कि न परमात्मा न मैं दोनों एक हो जाते हैं। हालाँकि इस केस को अभी तक न फ़ील किया है बट सुना है और पढ़ा है। अगर कभी हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है बट हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। एक हमारा सीक्वेंस है वीणा गुलशन जी राम राव, हमारा सीक्वेंस है कि हम इस तरीके से फॉलो करना शुरू करेंगे एंड देन वी कैन अचीव इट एंड दैट इज योर नोन एज अष्टांग योग। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी बात करी थी अष्टांग योग के बारे में, अब हम बात करेंगे आपसे चक्रास के बारे में। अब चक्रास के बारे में बात करेंगे तो क्यों चक्रास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं ना तो हम चक्रास के बारे में ज़्यादा बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं, रियलिटी ये होती है। लेकिन आज मैं आपसे बात